वेलकम एवरीवन। आज डिफरेंशिएशन में हम लॉग के यूज को सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है या फिर लॉग की प्रॉपर्टी किस तरह से यूजफुल है डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में, जिसका जजमेंट कैसे लिया जाता है और किस तरह से वो रूल्स अप्लाई होते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले। टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब कि लॉग की जो प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम फंक्शन को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो हमें आज सीखना है। तो सबसे पहले तो हम लॉग की प्रॉपर्टी सीखेंगे। तो लॉग की जो प्रॉपर्टी या रूल्स वगैरह है उसमें एक पहला रूल ये है कि मानो लॉग में हमें लिखा है लॉग में x और इसी लॉग में हमें अलग से कोई लिखा है log y, मतलब ये दो अलग अलग फंक्शन हुए, एक log x है प्लस करके log y अलग से है। तो इन दोनों का एक कॉमन लॉग हो जाता है और दोनों नंबर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मतलब कि log x प्लस log y हमें देगा log xy। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने है log 2 और उसको अगर हमें log 3 के साथ एडिशन में दिया है तो हमें पता चलना चाहिए कि इसका आंसर आएगा log 2 इंटू 3, यानी कि इसका आंसर आएगा log 6, क्योंकि उन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ऐसा सेम दूसरा रूल है सब्ट्रैक्शन का, जिसमें हमारे पास है log x माइनस log y, ये हो जाता है हमारा log x अपॉन y। मतलब कि अगर बीच में माइनस है तो log x माइनस log y हमें देगा log x अपॉन y। कभी कभार स्टूडेंट ये याद रख लेते हैं कि भाई सब्ट्रैक्शन यानी डिवीजन, बट सब्ट्रैक्शन का मतलब ऐसा नहीं है। हम इंडिविजुअल जो फंक्शन है उनके बीच में माइनस हो उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हो और फिर अगर आप log x अपॉन y लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो प्रॉपरली समझना, लॉग में कोई फंक्शन है जैसे log x है, फिर बीच में माइनस करके अलग से log y हो तो आपको लिखने की फ्रीडम है कि लॉग में सब्ट्रैक्शन यानी डिवीजन। मतलब ये इस तरह का है नहीं, वो जरूर समझना। देन हमारे पास ये रूल है जो सबसे ज्यादा यूज होता है कि अगर आपको लॉग में जो वैल्यू दी है उसके ऊपर कोई पावर दिया है तो ये जो पावर है वो आगे आके कोएफिशिएंट भी बन सकता है, और अगर वो कोएफिशिएंट हो आगे तो वो पावर भी बन सकता है। तो ये खास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी लॉग में कोई फंक्शन दे और उसके ऊपर कोई पावर है तो वो पावर आगे भी आ सकती है एज ए कोएफिशिएंट, और वो कोएफिशिएंट हो तो पावर भी बन सकती है। तो ये थर्ड रूल हुआ। दूसरा हमें ये खास चेंज ऑफ बेस करके एक रूल है। सबसे पहले थोड़ा बेस के बारे में समझा जाए कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो जब भी हम लॉग फंक्शन की बात करते हैं और इफ इट नथिंग इज मेंशन, मतलब कुछ लिखा नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे log x लिखा है, तो इसके स्टूडेंट दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो कि भाई इसका बेस 10 है, अगर 10 बेस है मतलब कि सिंपल लॉग है। अगर सिंपल लॉग है तो वहां कुछ नाम ही लिखा हो तो हम ये समझ सकते हैं कि इसका बेस 10 होगा। तो दैट इज, इसको पढ़ा ऐसे जाता है log x टू द बेस 10। दूसरा हमारे पास जो लॉगरिथम आता है वो है नेचुरल लॉग, जिसे हम ln ऑफ x लिखते हैं। इसका मतलब है कि आपका ये लॉग जो है उसका बेस है e, जो नेचुरल लॉगरिथम का बेस है जिसकी वैल्यू है 2.718। आपको शायद यहां इतनी वैल्यू की जरूरत ना पड़े, लेकिन हमें इसका आइडिया जरूर होना चाहिए कि e है नेचुरल लॉगरिथम का बेस कि जिसका वैल्यू होता है 2.718। मतलब कि ln ऑफ x ही है हमारा log x जिसका बेस है e। अब बाय डिफॉल्ट अगर हम साइंस और इंजीनियरिंग में बात करें तो जनरली हम नेचुरल लॉगरिथम यूज करते हैं जिसका बेस ऑब्वियसली e होगा। तो अगर हमें log x लिखा भी है तो हम ऐसा मानेंगे कि इसका बेस है e। अगर सवाल में वो लिख के देते हैं तो बेस्ट है, लेकिन अगर लिख के ना देते हो तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि भाई वो नेचुरल लॉगरिथम की बात कर रहे हैं और बेस 10 मतलब सिंपल लॉगरिथम भी हो सकता है। बट जनरली साइंस और इंजीनियरिंग में नेचुरल लॉगरिथम का यूज ज्यादा होता है। मतलब हम इसको ऐसा पढ़ सकते हैं कि ये है log x टू द बेस 10 और ये है log x टू द बेस e।
लेकिन क्या हो अगर हमारे पास बेस अदर देन 10 और ई हो, मतलब कि हमें बेस कुछ भी यहां पे ना लिखा हो तो हम समझ लेंगे कि या तो 10 है या तो ई है। लेकिन क्या हो कि अगर हमें वो लिख के दे, कुछ अलग बेस हमें लिख के दे, तो उस केस में हमें जरूर ये रूल अप्लाई करना आना चाहिए। ये रूल ये कहता है कि अगर ये जो बेस है दैट इज log y टू द बेस x, अगर ये बेस अदर देन 10 या e है तो वो आपको लिख के देगी और वहां पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ 5 बेस है तो लिखेंगे, 6 बेस है तो लिखेंगे, 7 कोई भी नंबर हो तो लिख के देंगे। और इन दैट केस वी विल यूज द चेंज ऑफ बेस रूल, मतलब ये हो जाएगा log y अपॉन log x। यूज करने का तरीका प्रॉपरली समझना है, log y अपॉन log x। ध्यान से देखिए दोनों जगह पे हमने अब बेस नहीं लिखा, मतलब कि इनका कॉमन बेस आ गया है आइदर 10 और e, मतलब कि ये हो गया है हमारा चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई कि log y टू द बेस x क्या होता है, तो वो होगा log y अपॉन log x। मानो हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया है log y टू द बेस 4, तो हमें तुरंत पता चलना चाहिए कि हम लिख सकते हैं log y अपॉन log 4। इसे कहते हैं चेंज ऑफ बेस को अप्लाई करना। जैसे हमें दिया है log 49 और इसका बेस हो 7, तो हम इसको लिखेंगे log 49 होल डिवाइड बाय log 7 और आफ्टर दैट इन दोनों का एक कॉमन बेस हो जाता है। तो वो जरूर समझना चाहिए कि किस तरह से ये रूल अप्लाई होगा। देन हमारे पास log 1 की वैल्यू है और ये पता ही होना चाहिए कि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये वैल्यू भी स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखने की जरूरत है कि log 1 0 होता है। एक ये रूल भी खास कि log में जो वैल्यू दी है वही वैल्यू अगर बेस में हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल है कि log में जो वैल्यू दिया है आपको वही वैल्यू अगर आपकी बेस में हो तो इसका आंसर आता है 1। तो ये 6 प्रॉपर्टीज तो आपको पहले पता होनी ही चाहिए कि किस तरह से एडिशन का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन का डिवीजन हो जाता है। अगर कोई पावर है तो वो पावर आगे आ जाती है और अगर कोएफिशिएंट है तो वो पावर भी बन सकता है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। चेंज ऑफ बेस के एमसीक्यू आप देखोगे तो हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं, आइदर बोर्ड या गुडसेट की एग्जाम में ये रूल अप्लाई करने के बाद ही सवाल आपका सॉल्व हो। जो भी नया क्वेश्चन आता है वो डेफिनेटली चेंज ऑफ बेस रूल जो लॉगरिथम का है उससे वो बनाते हैं। एज वेल एज log 1 की वैल्यू याद रखिए 0, और ये सबसे ज्यादा जरूरी कि log में जो वैल्यू दी है वही वैल्यू अगर बेस में है तो आंसर आ जाएगा 1। मतलब कि log 7 टू द बेस 7 दिया है 1 हो जाएगा, log e टू द बेस e दिया है 1 हो जाएगा, log 4 टू द बेस 4 दिया है तो उसका आंसर भी 1 हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें जरूर पता चलनी चाहिए। दूसरा, जब आप log में कुछ ऐसे क्वेश्चन देखें जिसके अंदर यही प्रॉपर्टीज यूज हो लेकिन स्टिल वो रूल आपको उस मोमेंट पे पता ना चले, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल x log a आपको दिया हो और उसी तरह से a log x दिया हो, ये दोनों जो है वो इक्वल होते हैं। चलो हम इसको वेरीफाई करते हैं कि अगर ये x, इसको अगर हमें थोड़े टाइम के लिए y मान ले कि ये है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर log a, और अगर हम इसमें दोनों तरफ log लगा दे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड अगर हम कर दे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। और इसमें जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये जो पावर है वो आगे चली जाती है, तो ये हो जाएगा log a और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा log x। मतलब कि हमारे log y की यहां वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई हमारी log a इंटू log x। सेम अगर हम यहां अप्लाई करें कि भाई उसको भी अगर हम लोग थोड़े टाइम के लिए y मान लें और यहां भी अगर हम दोनों तरफ log अप्लाई करें और जब यहां पावर आगे आएगी तो ये हो जाएगा log x और log a तो पहले से मल्टीप्लिकेशन में था ही। मतलब हम टेक्निकली कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू, मतलब कि log a और log x यहां पर भी log a log x, मतलब कि ये x रेस टू log a और a रेस टू log x, इन दोनों की वैल्यू कैसी आती है सेम। कभी कभार ऐसी प्रॉपर्टीज भी हमें बहुत काम लगती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। गुडसेट 2025 में एक सवाल पूछा था
जिसमें इस टाइप का लॉजिक अप्लाई हुआ था क्वेश्चन में, तो ऐसा भी प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, ऐसा समझ के इसे भी याद रख लीजिए। तो अगर आपको लॉग में इतनी प्रॉपर्टीज या फिर इतने रूल्स जो आप समझे, प्रॉपर्टीज समझे, रूल समझे, अगर याद है, फॉर्मूला समझे, तो फिर आप डेफिनेटली लॉग का यूज करके बहुत सारे डिफरेंशिएशन के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इजी कर सकते। कब आप ऐसा अप्लाई कर सकते हो? तो सबसे पहले ऐसे फंक्शन सोचे जहां पे पावर दी हो और वो पावर नंबर हो तो भी चलेगा। जैसे कि जब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर दे तो लॉग आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उससे सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा। जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो लॉग अप्लाई करो तो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉम्बिनेशन में हो तब भी आप लॉग अप्लाई करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। बट सबसे पहले हम जो मेनली बहुत ही बेसिक जो कंसेप्ट है कि भाई लॉग के जो क्वेश्चन है वो कब, मतलब किस तरह से हम लॉगरिथम वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे, उसकी पहचान कैसे करनी है। तो मानो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है और ये बोर्ड में काफी बार पूछ चुके कि x रेज टू x को आप डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि x रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर ऐसा सवाल पूछा है तो सबसे पहले प्रोसीजर सीख लो, यही प्रोसीजर आगे करनी है। सबसे पहले तो वो जो भी डेटा दे ना उसको आप y मान लो, और अगर पहले से डेटा में y है तो कोई अलग अल्फाबेट यूज कर लो। बट अगर कुछ भी नहीं लिखा है और अगर y का यूज नहीं किया है तो आप अज्यूम कर सकते हो, आप y अज्यूम कर सकते हो, u अज्यूम कर सकते हो, v अज्यूम कर सकते हो। अज्यूमशन आप कोई भी अल्फाबेट से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको y अज्यूम कर लिया। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, मतलब हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यही प्रोसीजर पूरी एक्सरसाइज में चलने वाली है, इसलिए समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको जो भी सवाल दिया है उसको y अज्यूम कर लो, या फिर कोई भी अल्फाबेट जो है आपको सुटेबल वो अज्यूम कर लो। फिर आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई कीजिए, मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। जैसे ही लॉगरिथम अप्लाई करोगे, हम इसीलिए इसको अप्लाई करते हैं सो दैट कि इसकी जो पावर है वो आगे आ जाए, मतलब ये जो x है वो x हमारा कहां आ गया, आगे। अब जैसे ये x आगे आ जाए तो उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करो, मतलब यहां आप लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इंप्लिसिट फंक्शन हम पढ़ के आए हैं थर्ड एक्सरसाइज में, वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1/y और साथ में हम लिखेंगे dy by dx। सिमिलरली यहां पे x एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। सिमिलरली log x एज इट इज और x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन होगा 1। मतलब हमारा इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा x log x, मतलब x कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 1 प्लस log x। क्या लॉजिक हमने अप्लाई किया, हमने मेनली सिर्फ x रेज टू x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो डेटा है उसको y अज्यूम कर लिया, फिर हमने दोनों तरफ लॉगरिथम फंक्शन को अप्लाई किया। आफ्टर दैट हर बार ये पावर आगे आ ही जाएगी। देन आप रूल अप्लाई कीजिए जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम सीखे, जैसे कि इंप्लिसिट में हम सीखे कि लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1/y, क्योंकि आप विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो साथ में dy by dx लिखो, फिर इक्वल टू करके x एज इट इज log x का होगा 1/x, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाए यहाँ पे, प्लस log x एज इट इज और x का 1। अगर मैं ये x कैंसिल कर दूं तो यहाँ क्या बचने वाला है 1 प्लस log x, तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। बराबर स्टेप देख लीजिए, 1/y dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x। तो ये स्टेप हम लिखेंगे। सबसे पहले स्टेप आया है हमारा dy by dx, आगे 1/y तो है ही, और उसमें कैंसलेशन के बाद वो था 1 प्लस log x, मतलब कि यहां पे पहले से ही x जो था दोनों वो कैंसिल हो गए, यहां 1 बचा और ये log x। और इसको अगर हम, जैसे ये y जो है इसको अगर हम राइट साइड पे ले ले तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x। हमने y को क्या अज्यूम किया था, हमने y को अज्यूम किया था x रेज टू x, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमने जो y अज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन हमें मिल गया
मतलब हम कह सकते हैं कि x रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा x रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार एमसीक्यूज में पूछा गया है और कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे भी पूछते हैं कि भाई आप ये आंसर लाए पहले कि भाई x रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप याद कर लो ये है x रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। कभी कभार वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मतलब x इक्वल टू e पे या x इक्वल टू 1 पे ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो तब भी हमें आना चाहिए सिर्फ आए हुए आंसर में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। पूरा प्रोसीजर सिंपल है, आपको सिर्फ ये समझना है कि किस तरह से लॉगरिथम वाला कंसेप्ट हमारा आगे बढ़ेगा। मैं ऑलरेडी एक बार आपको समझा चुका हूं, जो अज्यूम किया है उसकी वैल्यू लास्ट में डालनी पड़ेगी, तब जाके ये सिंप्लीफाई होके हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये है हमारा x रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन, जिसका आंसर आएगा x रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अब सीखने वाली बात क्या है कि भाई कब हम यूज करेंगे, तो लॉगरिथम वाली ये स्ट्रेटजी आप तब यूज करो जब आप देखो x के ऊपर x दिया हो, x के ऊपर y दिया हो, y के ऊपर x दिया हो, समझ में आया, y के ऊपर x का कॉम्बिनेशन कुछ दिया हो। मतलब कहने का मतलब है कि अगर x और y दोनों वेरिएबल है तो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर दे, मतलब x के ऊपर कोई x वाला टर्म हो, y के पावर में कोई y वाला टर्म हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो या कुछ भी, लेकिन जो टर्म है वो x और y के इन टर्म्स ऑफ पावर के कॉम्बिनेशन में हो, तब हमें समझ जाना है कि ऐसे क्वेश्चन को हमें लॉग से सॉल्व करना है। और इसके लिए एक्सरसाइज हमारी पूरी है, जिसमें ये सारे क्वेश्चन जिसमें ऐसी पैटर्न चल रही है उसको मैंने प्रॉपरली अरेंज किया है और उसी सीक्वेंस में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। मतलब कि वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, मतलब कि x के ऊपर साइन x है तो अभी ये मेथड लगेगी, साइन x के ऊपर x है तो अभी ये लगेगा, पूरे ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर है और दोनों वेरिएबल है तो समझ जाना चाहिए हमें कि लॉग का लॉजिक लगेगा। हाँ, जब हमें पता है कि x रेज टू n का फॉर्मूला हमने रटा था तो उसमें हम क्लियर देख सकते हैं कि यहां वेरिएबल है लेकिन ऊपर जो पावर है वो कोई नंबर या कोई कांस्टेंट टर्म है, तो वहां अलग लॉजिक लगेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगी कि पावर आगे आएगा और एक कम होगा। बट व्हाट अबाउट हियर, यहाँ पे वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है, हमें सबसे पहले पहचान करनी आनी चाहिए कि कब ये रूल अप्लाई होगा, तो वेरिएबल रेज टू वेरिएबल हो तभी ये रूल अप्लाई होगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में मतलब कि हम एक्सरसाइज के जो सवाल है उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम करते हैं। x रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन हम याद रखेंगे, उसी तरह से x रेज टू 2x पूछ सकते हैं, x रेज टू 3x पूछ सकते हैं, मतलब उसमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करके आंसर लाना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन ये दिया है एक्सरसाइज 5.5 का, ये है क्वेश्चन नंबर 3। एक जैसे पैटर्न के क्वेश्चन साथ में लिए हैं जिसमें अभी मैंने जो आपको सिखाया वो लॉजिक होगा, स्टेप्स आपके सेम रहेंगे, इसलिए एक दो सवाल के बाद थोड़ा स्पीड से काम करना पड़ेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है log x रेज टू cos x, तो क्या सिखाया था, सबसे पहले तो गिवन डेटा को y ले लो, मतलब लेट y इज इक्वल टू log x रेज टू cos x। जैसे ये हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है भाई, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, या log फंक्शन अप्लाई किया आपने। जैसे ही आप log फंक्शन को अप्लाई करेंगे दिस विल बिकम log y इज इक्वल टू log ऑफ log x रेज टू cos x। सेम लॉजिक, सबसे पहले अज्यूम किया, दोनों तरफ log अप्लाई किया। जब आप log अप्लाई करेंगे तो ये स्टेप हर बार होगा कि भाई ये पावर आगे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा log ऑफ log x। यहां तक का प्रोसीजर हर सवाल में फिक्स है। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा स्टेप यहां आएगा 1/y dy/dx। सभी क्वेश्चन के अंदर आप नोटिस करेंगे आपने जो भी अज्यूम किया है उसका ये डिफरेंशिएशन वाला स्टेप डेफिनेटली आएगा। जैसे u किया है तो 1/u du/dx आएगा, y किया है तो 1/y dy/dx आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा और चेन रूल भी साथ में, जैसे cos x एज इट इज, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x,
तो सबसे पहले log ऑफ log x का होगा 1/log x और इस log x का होगा 1/x। आगे के रूल्स आपको मस्ट, आगे की एक्सरसाइज आनी ही चाहिए, तभी आप ऐसे बड़े क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब log ऑफ log x एज इट इज, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। मतलब कि हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई किया। अब इसको सिर्फ अरेंज करना है। यहां पे आपके पास cos x है, होल डिवाइड बाय x log x है, यहां पे माइनस आगे ले लीजिए, log ऑफ log x तो है ही, और मेक श्योर कि अलग से, यानी कि थोड़ा गैप रखिए, अलग से साइन x है, और ये है हमारा 1/y dy बाई dx। ये जो टर्म आपका आया है उसमें से फिर से वही हमें किसकी जरूरत है, dy बाई dx की। तो हम dy बाई dx यहां पे सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे ही dy बाई dx हम सब्जेक्ट बनाएंगे, y यहां चला जाएगा, यहां cos x अपॉन x log x तो है ही, और हम माइनस में लिखेंगे log ऑफ log x और sin x। जो y अज्यूम किया था उसकी वैल्यू डालेंगे। y क्या हमने अज्यूम किया था, log x रेज टू cos x, तो ये हो जाएगा log x रेज टू cos x, और ये पूरा आंसर हम कॉपी करेंगे, दैट इज cos x अपॉन x log x। अगर बुक में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर वो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आप पीछे देखें आंसर और उस आंसर के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करें। बाकी डिफरेंशिएशन आपका यहां से ही हो जाता है, सिर्फ हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये आंसर आएगा हमारा कि log x रेज टू cos x अपॉन cos x अपॉन x log x माइनस log ऑफ log x इंटू sin x। प्रोसीजर वही है जो हम पहले सीखे, सेम प्रोसीजर है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत है नहीं। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्टेप्स मैंने आपको सिखाए वो स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे ये सिंगल फंक्शन है, अगर एक से ज्यादा फंक्शन आएंगे तो हमें अज्यूमशन और बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो भी जरूर समझना चाहिए। जब सिंगल फंक्शन है तो हम अज्यूम करके डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते, और एक से ज्यादा फंक्शन हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो अलग अलग अज्यूम करके अलग अलग ढूंढने के बाद उनको मर्ज करना पड़ता है। वो सब कुछ हम इसी एक्सरसाइज में आज सीख लेंगे। क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगी, तो अगर जिनको अच्छी तरह से रूल्स पता है वो उन क्वेश्चंस को फास्ट ही कर पाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, दैट इज x रेज टू x माइनस 2 रेज टू साइन x। अभी मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो और यही लॉजिक चल रहा हो वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, तो हमें अज्यूमशन बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे कि इसको मैं मान लेता हूं कि ये y है, दैट इज x रेज टू x माइनस 2 रेज टू साइन x, और इसको फर्दर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं कि ये जो y है वो और कुछ नहीं u माइनस v है। अगर मैं यहां से ही इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, क्यों मैंने यहां से डिफरेंशिएशन किया कि भाई मुझे क्या क्या आंसर लाना है वो तो पता चले। मुझे चाहिए dy बाई dx, अब dy बाई dx चाहिए मतलब कि मुझे du बाई dx निकालना पड़ेगा। सिमिलरली मुझे dv बाई dx भी निकालना पड़ेगा, मतलब मैं इस रिजल्ट को नंबर 1 दे दूंगा। ये काम हमने प्रीवियस सवाल में नहीं किया था क्योंकि एक ही फंक्शन था, तो सीधा y अज्यूम करके log लेने से हो गया। लेकिन एक से ज्यादा अगर इसी टाइप के एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिए हो तो आपको मेन फंक्शन तो y लेना है, और अगर y नोटेशन यूज किया है तो कुछ अलग ले लो, और बाकी फंक्शन को भी कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। वहां हमने डिफरेंशिएशन बाद में किया था log लेने के बाद, यहां पहले से ही डिफरेंशिएशन करके एक बार तो यहां तक तो पहुंच गए कि भाई मेरा आंसर du बाई dx और dv बाई dx का कॉम्बिनेशन होगा। अब सबसे पहले मुझे du बाई dx निकालना है, मतलब मैं u इज इक्वल टू x रेज टू x वाले पे ये प्रोसीजर करूंगा जो हम ऑलरेडी कर चुके। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैंने जो एग्जांपल पहले ही लिया था आपके लिए उसमें मैंने यही काम किया था, सिर्फ वहां नोटेशन y था, यहां नोटेशन x है। मतलब x रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया हमारा, x रेज टू x 1 प्लस log x, मतलब मुझे du बाई dx तो मिल गया है। अब मुझे मेहनत करनी है v के लिए, तो v मेरा है क्या, तो v है 2 रेज टू साइन x। जब भी आप कंपैरिजन करें मैथमेटिक्स में तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मैथ्स में प्लस माइनस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे यहां पे x रेज टू x प्लस था, मैंने डायरेक्ट इसको u ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पहले से प्लस है। यहां हम ऑलरेडी बीच में माइनस के साथ अज्यूम किया है,
मतलब माइनस बराबर बीच में है, उसके साथ जो नजर आए वो v है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहां माइनस लिख चुके हैं, तो हमारा v है सिर्फ 2 रेज टू साइन एक्स। लॉजिक वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा log 2 टू द पावर साइन एक्स। सिंप्लीफिकेशन में हमें पता है log v यहां पे और 2 रेज टू साइन एक्स में साइन एक्स आगे आ जाएगा, तो अगर साइन एक्स आगे आ जाए तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ log 2। कुछ नहीं लिखा इसलिए बेस इसका e समझते हैं। अगर हम इसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1/v dv बाई dx। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x, और ये तो नंबर है, ये log 2 बेस ये तो एक नंबर है, मतलब नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो वो वहां एज इट इज रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा क्योंकि वो बाजू में साइन एक्स के साथ कनेक्टेड है। तो मेरा dv बाई dx आएगा v इंटू कॉस एक्स और साथ में log 2। बेस इसका समझिए e है ही। अब अगर मैं यहां v की जगह ये वैल्यू डाल दूं 2 रेज टू साइन एक्स, log 2 वाला स्टेप यहां पे लिखूं और लास्ट में cos x, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा dv बाई dx। अब आपको क्या करना है, पहला आंसर जो आया था du बाई dx और दूसरा जो आंसर आया है dv बाई dx, इन दोनों को आप कनेक्ट कर दो। कनेक्ट कर दो मतलब कि इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू x रेज टू x 1 प्लस log x माइनस 2 रेज टू साइन x log 2 टू द बेस e इंटू cos x। अगर किसी स्टूडेंट को चेन रूल से डायरेक्ट जजमेंट आए कि भाई 2 रेज टू साइन एक्स जो है उसमें मैं अगर ये लॉजिक लगाऊं, दैट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू x, तो हमने इसको भी इस तरह से करके याद रखा है कि भाई a रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो a रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता है a रेज टू x इंटू log a। लेकिन चेन रूल प्रॉपर समझना पड़ेगा कि भाई a रेज टू x का पहले होता है और फिर a को भूल जाओ तो ऊपर पावर में कौन है, x, जिसका डिफरेंशिएशन होता है 1। अब 1 का डिफरेंशिएशन है इसलिए आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि इनटू में 1 होने से आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम 2 रेज टू साइन एक्स में लॉजिक समझे तो सबसे पहले 2 रेज टू साइन एक्स का क्या होगा, तो लिखा ही है 2 रेज टू साइन एक्स log 2 टू द बेस e। अब 2 को भूल जाओ तो ऊपर है साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x। तो जिसको भी डायरेक्ट जजमेंट आए कि यहाँ पे कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल है तो उसमें a रेज टू x वाली फॉर्मूला हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। सो जब भी आप डिफरेंशिएशन वगैरह के सवाल सॉल्व करो तो एक से ज्यादा लॉजिक अगर आपको क्लियर हो तो एक से ज्यादा वेज में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर इसका होगा ये माइनस a। सिर्फ आपको दोनों को कनेक्ट करना है, मर्ज करना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट बोर्ड में जरूर 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। काफी लेंथी क्वेश्चन है, लंबे क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजी सेम रहती है, लेकिन जितना आप फास्ट करो, जितने आपके रूल्स और कंसेप्ट क्लियर है, उतने ये सवाल आपसे जल्दी हो सकते हैं। अदरवाइज लेंथ वाइज ये क्वेश्चन जरूर लंबे है। मतलब फिर से वही, इसको सबसे पहले तो हम इसको y ले लेंगे, दैट इज x प्लस 1/x रेज टू x प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, जिसे आप फर्दर u प्लस v लिखो। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाता है dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हर बार आपको करना है, हर सवाल के अंदर, 1-2 सवाल के बाद हम लिखे या ना लिखे, लेकिन आपको एग्जाम में जरूर ये काम करना है कि पहले सबसे पहले एक से ज्यादा फंक्शन दे तो इसको आप y अज्यूम कर लो, फिर एडिशन में है तो एक को u ले लो, एक को v ले लो, तो दैट विल बी u प्लस v। मतलब हमने पहले वाले को u ले लिया, दूसरे को v, तुरंत डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दो तो dy बाई dx हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। अब हमारा काम स्टार्ट होगा 2 अलग अलग सम कि सबसे पहले तो इसका हमें सॉल्व करना पड़ेगा जिसे हमें पहले से अज्यूम किया है u, और फिर इसको सॉल्व करेंगे जो है v। दोनों आंसर को कनेक्ट करना है लास्ट में, तब जाके ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे।
यहां पे हमने जो u लिया है u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और उसकी कितनी पावर है x। सबसे पहले तो दोनों तरफ log अप्लाई कीजिए, सो टेकिंग log ऑन बोथ द साइड। जैसे ही हम दोनों तरफ log अप्लाई करते हैं, हमें पता है कि हर बार वो पावर वाला स्टेप आगे आ जाता है, मतलब कि ये x इस बार आगे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा x log x प्लस 1 अपॉन x। जो पावर वाला टर्म था हमारा, वो पावर वाला टर्म कहां चला गया, आगे। सो नाउ दिस इज x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट, यहां पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। स्टेप्स यहां से ही देखेंगे। log u जो है, log u जो है, उस log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो हम देखेंगे। log u का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन u, बाजू में लिखना पड़ेगा du बाई dx। इम्प्लिसिट में ये पढ़ चुके, यहां पे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा और साथ में चेन रूल भी, कि भाई x एज इट इज, मतलब कि पहले x एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन होगा log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x का, जो होगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ, log का। अब अंदर कौन नजर आ रहा है, x प्लस 1 अपॉन x, उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इसको अप्लाई करने में। पहला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x का हुआ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, और फिर अंदर जो है मतलब x का हुआ 1, और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। उसी तरह से दूसरा, यानी कि log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x एज इट इज, और x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन होता है 1। बस इन्हीं को हम यहाँ पे मर्ज करेंगे। ये 1 अपॉन u du बाई dx तो है ही, इसके साथ ये आएगा x। इसके सिंप्लीफिकेशन को समझते हैं, ऊपर आप एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये इस स्टेप का सिंप्लीफिकेशन है। सिमिलरली यहां अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स। तो ये सिंप्लीफिकेशन आएगा, मतलब कि ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और उसके पीछे वाला स्टेप सिर्फ कनेक्ट होगा। सिंप्लीफिकेशन जरूर आपको प्रॉपरली आना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के मार्क्स आपके, मतलब आप पूरा सवाल अच्छी तरह से करें, लेकिन अगर सिंप्लीफिकेशन में कोई जगह पे आपने मिस्टेक की तो फिर पूरा सवाल, भले ना आपने सारे कंसेप्ट सही किए हो फिर भी वो गलत हो जाएगा। और प्लस माइनस की मिस्टेक तो जरूर नहीं होनी चाहिए। ये x अगर ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे log x प्लस 1 अपॉन एक्स। आप चाहे तो इसको भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। इट इज टोटली बेस्ड ऑन कि भाई बुक का आंसर किस तरह का है, वहां तक हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। du बाई dx हो जाएगा यहाँ पे u इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा log x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये जो आंसर है उसके साथ हम इस u की वैल्यू को रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। u हमने अज्यूम किया था x प्लस 1 अपॉन एक्स, और उसकी कितनी पावर x, मतलब ये पूरा कॉपी आएगा। ये हमें मिल गया है du बाई dx। ये हमें क्या मिल गया है, du बाई dx। सो du बाई dx की वैल्यू मिल गई हमें। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमने सिर्फ u को सिंप्लीफाई किया, सिर्फ u का डिफरेंशिएशन किया, तो अभी काफी स्टेप्स आए, काफी उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन आए, इसलिए ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स में पूछे जाते, जिसका ऑल ओवर लेंथ भी काफी ज्यादा है। और अभी हमने du बाई dx ढूंढा है। स्टेप सारे देख लीजिए, क्योंकि अभी dv बाई dx करना बाकी है इसके लिए, और इन दोनों आंसर को जब ऐड करेंगे तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इस du बाई dx वाले आंसर को
मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2, क्योंकि हमने इनिशियली जो आंसर आया था dy बाई डी एक्स का उसको इक्वेशन 1 दिया था। अब नेक्स्ट हमारा v क्या है, x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। v है x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग लीजिए। लॉग लेने के बाद वही प्रोसीजर, पावर आगे आ जाएगी, मतलब कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आगे आ जाएगा। यहां क्या बचेगा, log x, मतलब कि ये आगे चला गया। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो log v का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन v, बाजू में लिखो dv बाई डी एक्स। 1 प्लस 1 बाई एक्स, प्रोडक्ट रूल, हर बार यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा ही। आप एक दो सवालों के बाद यूज्ड टू हो जाते हैं कि भाई यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगने ही वाला है, और चेन रूल तो हमें पता है वो तो अंदर कभी भी लग सकता है। तो एक बार फिर से, पहला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स। सिमिलरली log x एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 1 अपॉन एक्स का होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पहले से ही 1 अपॉन एक्स है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम log x को यहाँ लिखे और -1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाला स्टेप यहाँ पे ले ले, तो ये हो जाएगा log x अपॉन एक्स स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स। बस हमें dv बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो दैट विल बी नथिंग बट v, और ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। जब आपके सामने ऐसे स्टेप आए जिसमें आपको देख के लगे कि भाई इसको मैं इजीली सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, या फिर ये सिंप्लीफिकेशन का हिस्सा जरूर रहा होगा फाइनल आंसर में, तो फिर आपको जरूर वो करना चाहिए। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में पहले से ही एक्स स्क्वायर है, तो इनको हम मर्ज कर देंगे, मतलब साथ में ले लेंगे, और ये जो v है उसकी वैल्यू डाल देंगे, मतलब कि x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स तो है ही, जो वैल्यू डाली v की, और ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये है हमारा आंसर dv बाई डी एक्स का। ये जो dv बाई डी एक्स का आंसर है वो, इसे हम नाम देंगे नंबर 3। अब हमें क्या करना है, पहले जो हमारे आंसर आए थे उसको कंबाइन करना है, मतलब कि पहला जो dy बाई डी एक्स आया था विच इज नथिंग बट du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स हमारा ये रहा, और dv बाई डी एक्स अभी हमने ढूंढा है, मतलब कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है वो आपको इक्वेशन 1 में रखनी है, और बुक में जरूर वेरीफाई करिए स्टूडेंट कि क्या वो आंसर आपका एग्जैक्ट मैच हुआ। अगर ना हो तो जो भी एक दो स्टेप एलसीएम वगैरह के है वो आप करेंगे तो आ ही जाएगा। लगभग यहां तक का ही सिंप्लीफिकेशन मोस्टली है, मतलब कि आपको दोनों आंसर को क्या करना है, कनेक्ट करना है। स्टेप्स वगैरह प्रॉपरली देख लीजिए, प्रोसीजर एक ही है कि भाई लॉग लेते हैं, पावर को आगे ले जाते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करते हैं, और हर बार लेफ्ट साइड में 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, अगर u है तो 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स आ रहा है, और इस तरफ पावर आगे आने के बाद, मतलब राइट साइड में पावर आ जाने के बाद मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होता है। एक दो सवाल के बाद ये प्रोसीजर वैसे भी याद रह जाती है, बट इसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है क्योंकि सवाल की लेंथ काफी ज्यादा है, और मेक श्योर कि आपको आगे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आने चाहिए, इंक्लूडिंग इम्प्लिसिट और इनवर्स ट्रिगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही प्रोसीजर, y ले लेंगे, दैट इज u प्लस v। सबसे पहले तो जो मेन डेटा है उसको y ले लो, मतलब log x के ऊपर x पावर, और ये होगा x रेज टू log x। सबसे पहले ये तो करना ही है, जो भी डेटा है उसको आपको सबसे पहले क्या ले लेना है, y ले लेना है। फिर जो भी y है उसके इक्विवेलेंट ये स्टेप u और ये v, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होना ही चाहिए। जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, और ऐसा करने के बाद हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 कि भाई ये जो है वो हमारा, ये स्टेप हर क्वेश्चन में जहां पर भी दो फंक्शन ऐड किए हैं हर जगह पे ये काम हम करते ही हैं। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑनवर्ड्स हम लोग इसको थोड़ा स्किप करेंगे, बट आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जरूर इसको मतलब रिपीट करना है। नाउ हमारा पहला टारगेट है u, मतलब u होगा हमारा log x टू द पावर x। सबसे पहले दोनों तरफ log लेंगे, मतलब ये हो जाएगा log u log ऑफ log x रेज टू x, फिर ये हो जाएगा log u। हमें पता है कि ये पावर आगे चली जाएगी, मतलब ये हो जाएगा x टाइम log ऑफ log x। स्टेप सारे समझने की log कहां अप्लाई हो रहा है, log आपके मेन फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है। मतलब जब log यहां लगेगा तो ये भी उसके अंदर चला जाएगा और वो पावर आगे आ गई। मतलब अब हमारे पास दो फंक्शन है x और log ऑफ log x। डिफरेंशिएशन करेंगे और कुछ नहीं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे log u का होगा 1/u du by dx। ये स्टेप भी हर बार आ ही रहा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल, मतलब x एज इट इज, और log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x log x। अब तो हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके, इसलिए ये जरूर आइडिया आना चाहिए किस तरह से चेन रूल वगैरह लगता है। तो log ऑफ log x का होगा 1/log x और log x का 1/x, तो ओवरऑल आंसर आएगा 1/x log x। उसी तरह से log ऑफ log x एज इट इज, log ऑफ log x एज इट इज, और जो x है उसका हो जाएगा 1। तो ये आंसर आएगा हमारा 1/log x, क्योंकि ये दोनों x कैंसिल हो जाएंगे और ये आएगा आपका log ऑफ log x। तो ये है हमारा 1/u du by dx। हमें किसकी जरूरत है वो जरूर पता होना चाहिए, वी वांट du by dx। तो du by dx होगा हमारा u टाइम 1/log x प्लस log ऑफ log x। सिर्फ हम u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। u है यहां पे log x रेज टू x, u है यहां पे log x रेज टू x। अगर मैं अब अंदर वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ log x। एक स्टेप है, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आएगा हमारा log x, ये वाला स्टेप यहां जाएगा, एंड होल डिवाइड बाय log x भी लिखेंगे। यहां पे जो डिनोमिनेटर में log x है उसकी कितनी पावर हम समझ सकते हैं, पूरे की, मतलब कि log x के ऊपर कुछ नहीं तो कितनी पावर समझ सकते हैं, 1। और उसको अगर ये बाहर वाले के साथ सिंप्लीफाई करे तो तब जाके ये होगा log x टू द पावर x माइनस 1, और अंदर होगा 1 प्लस log ऑफ log x इंटू log x। तो यहां तक का सिंप्लीफिकेशन हमें जरूर करना चाहिए। ये है हमारा आंसर du बाई dx का, और इसे हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट हर बार रहने ही वाला है। ये पूरा प्रोसीजर रिपीट हो रहा है। सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन आता हो तो यहां आगे कोई परेशानी आने वाली है नहीं, सिर्फ इसके सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा केयर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट मतलब जो टर्म है हमारा वो है x टू द पावर log x, तो उसको भी सिंप्लीफाई कर देते। x टू द पावर log x को हम v मान लेते हैं। प्रोसीजर सेम है, इसलिए इसे अब मैं लिखूंगा वही पैटर्न में, log ले लो। log लेने के बाद पावर को आगे भेज दो। अब यहां जब आप पावर आगे भेजो तो ये log x इंटू log x होगा। अब इतना मैथ्स तो हमें पता है कि अगर दो स्टेप रिपीटिवली मल्टीप्लिकेशन में है तो वो उनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई होल स्क्वायर ना करे और डायरेक्ट यहाँ पे चेन रूल लगाएगा तो भी चलेगा। मतलब कोई बोले मुझे ऐसा नहीं लिखना और मैं मल्टीप्लिकेशन ही अप्लाई करूंगा तो भी चलेगा कि भाई आपको मल्टीप्लिकेशन रूल ही अप्लाई करना है, तो भी कोई परेशानी नहीं। कैसे? तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log v का होगा 1/v, बाजू में लिखना पड़ेगा dv by dx। सिमिलरली पहला log x एज इट इज, दूसरे log x का होगा 1/x। अब दूसरा log x एज इट इज और पहले log x का होगा 1/x, मतलब ये होगा 2 टाइम log x अपॉन x। अगर आप होल स्क्वायर लेते तो अभी यही लॉजिक लगता, तो ये होगा 1/v dv by dx। तो मतलब कि dv by dx हमारा क्या आएगा, हमारा dv by dx आएगा v इंटू 2 log x अपॉन x।
अब यहाँ पे v की वैल्यू क्या थी, x रेज टू लॉग x, तो x रेज टू लॉग x और ये 2 log x अपॉन x, x यानी x की कितनी पावर 1, तो इन दोनों का भी सिंप्लीफिकेशन आएगा x टू द पावर log x माइनस 1 और साथ में 2 log x तो है ही। यहां तक का सिंप्लीफिकेशन हमें जरूर करना चाहिए dv बाई dx में भी, और इन्हीं दोनों आंसर को मतलब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों आंसर को जब आप आगे डालेंगे यानी कि इक्वेशन 1 में, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। मतलब ये है हमारे एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लंबे तो है, लेंथी भी है, तो प्रैक्टिस जरूरी होती है सो दैट ये फास्ट हो सके, और सिंप्लीफिकेशन भी फेमिलियर होना चाहिए बुक के आंसर को देख के कि भाई कोई क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई में एलसीएम लेते हैं, कोई में नहीं लेते। पैटर्न को जज करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में जब ऐसे चैप्टर में आप पैटर्न जज कर लो तो फिर उसे सॉल्व करने में आसानी होती है। तो इस क्वेश्चन को भी बराबर प्रॉपरली देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन, जहां पे हमने सबसे पहले पूरा फॉर्मेशन रेडी किया। पहले वाले का हम पहले अलग से ढूंढ लेते हैं, प्रोसीजर सबको क्लियर ही होगी अब तक तो। देन अगेन वी आर फाइंडिंग द सेकंड वन, और दोनों वैल्यू को फिर ऐड करेंगे तब जाके हमारा फाइनल आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे हमें दिया है साइन x टू द पावर x। देखो फिर से वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, मतलब कि यहां लॉग वाला लॉजिक ही लगेगा, और साइन इनवर्स रूट x वहां वेरिएबल रेज टू वेरिएबल नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो उसी लॉजिक में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो y ले लेंगे इसको। देखो आपको एक से ज्यादा एडिशन में दिया है, मतलब आपको कोई प्रोसीजर तो यही अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर जिसका जब इंडिविजुअली जिस तरह से होता है वो आपको समझना है। जैसे फिर से ये हो जाएगा u प्लस वी, तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा आपका du बाई dx प्लस dv बाई dx। ये जो हमारा आंसर आया है उसे आप इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब हमें क्या करना है, हमारा पूरा फोकस होगा सबसे पहले u पे, कि u है साइन x रेज टू x। ये क्वेश्चन में हमें एक ही जगह पे लॉग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे में वेरिएबल रेज टू वेरिएबल नहीं है, और वो किस तरह से डिफरेंशिएट होता है वो तो हम पहले से जानते हैं। तो जो प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखे उसका एडवांटेज तो मिलने ही वाला है। तो सबसे पहले तो यहां दोनों तरफ लॉग ले लो। लॉग लेंगे आप, लॉग यहां पे आप लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर एक्स, पावर आपका आगे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा लॉग यू एक्स लॉग साइन एक्स। एक बार सीखने के बाद स्टूडेंट स्टेप आपके थोड़े फास्ट लिख सको, ऐसा होना ही चाहिए। डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज। मल्टीप्लिकेशन रूल हर बार हो ही रहा है, पहला एज इट इज, लॉग साइन एक्स में चेन रूल लगेगा, 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे लॉग साइन एक्स एज इट इज, और x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 होता है। जो बच्चे को आगे के बेसिक ना पता हो, यहाँ इसको बहुत टफ लगेगा, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आएगा कि लॉग साइन x का ये स्टेप कैसे लिखा। इसलिए ये जजमेंट तभी आएगा जब आप आगे अपना पूरा फाउंडेशन प्रॉपर करके आओ, तभी ऐसी एक्सरसाइज में आपको क्विकली पता चलेगा। चले u इस तरफ आएगा, तो u तो यहाँ आ गया, और ये cos बाई साइन है जो हो जाएगा cot, तो ये हो जाएगा x cot x हो जाएगा, और यहां क्या बचा है log sin x। u की जगह वैल्यू डाल दो, क्या है u की वैल्यू है sin x रेज टू x, तो sin x की x पावर और अंदर है x cot x प्लस log sin x। अगर यही आंसर पीछे है तो मतलब शुरुआत में du बाई dx का आंसर अगर यही है तो ठीक, अगर ऐसा ना हो और अगर वो सिंप्लीफाई करे, जैसे यहाँ पे हमने एक कॉट लिख दिया, लेकिन अगर वो एलसीएम ले, मतलब साइन को पहले यहाँ भेजे, मतलब कि x cos x प्लस log sin x इंटू साइन एक्स, अलग से वो log sin x से अलग होगा, मतलब इंटू में दूर लिखना थोड़ा, एंड होल डिवाइड बाय साइन एक्स लिख के फिर इसके साथ मर्ज करे, वो भी हो सकता है। तो वो भी बता दो आपको कि अगर हम लोग एलसीएम लेने के बाद, मतलब अगर हम लोग cos बाई साइन को cot ना लिखते और इस साइन को यहां जाने देते, तो ये हो जाता x cos x प्लस साइन x, आगे आया log ऑफ साइन x तो पहले से था ही,
और होल डिवाइड बाय आप साइन एक्स लिखो, ये भी चलता। और ये होल डिवाइड बाय साइन एक्स यानी अभी प्रीवियस सम में किया, साइन की कितनी पावर 1 जो इसके साथ कंबाइन हो तो साइन एक्स रेज टू एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो वो डिपेंड कि वो पीछे आंसर देखने से ही पता चलेगा कि वो सिंप्लीफिकेशन किस तरह का चाहते हैं। जैसा सिंप्लीफिकेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना हमें आना चाहिए। और बुक के क्वेश्चन है तो जरूर मतलब आंसर धीरे धीरे फैमिलियर हो जाते हैं। तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, आप देख लीजिए बुक में कौन सा आंसर है, उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफिकेशन देना है। ये आएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जो तीसरा है साइन इनवर्स रूट एक्स, उसका तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो क्या है वो v है हमारा साइन इनवर्स रूट एक्स। ओके, तो अगर v हमारा साइन इनवर्स रूट एक्स है तो भाई इसका डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट ही होगा कि सबसे पहले तो साइन इनवर्स का होगा। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस जो भी दिया है उसका स्क्वायर, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा x, और फिर स्क्वायर रूट में x का फर्दर डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से 1 अपॉन 2 रूट एक्स, मतलब हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, जिसे हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 अंडर रूट में ये होगा x इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम जरूर कर सकते हैं एंड दैट विल गिव यू dv बाई dx। बस ये आंसर और हमारे आगे वाले आंसर को मर्ज कर दीजिए, ऐड करें, माइनस जो भी लिखा है, मतलब यहाँ प्लस लिखा है तो कनेक्ट कर दो, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक आध फंक्शन ऐसा था जिसमें लॉग की जरूरत नहीं पड़ी, और वो जजमेंट तभी आता है जब पता हो कि भाई वेरिएबल रेश टू वेरिएबल हो, तभी लॉग वाला लॉजिक यूज होगा, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला से भी क्वेश्चन हो सकते। क्या पता कभी कभार डिवीजन रूल से आंसर आ जाए, कभी कभार मल्टीप्लिकेशन से आ जाए, कभी डायरेक्ट फॉर्मूला से साइन दिया हो तो कॉस कर दे, तो ये सब पॉसिबिलिटीज है। लेकिन वेरिएबल रेश टू वेरिएबल दे तो समझ ही जाना चाहिए कि वहां पे डेफिनेटली हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा। ये हो जाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जहां पे हमें x टू द पावर साइन x दिया है। अगर आप टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट एक आध एग्जाम्पल देखोगे तो ऑलरेडी ये एग्जाम्पल है 28 या 29 नंबर का है, जरा देख लीजिएगा आप, x रेज टू साइन x, तो वो अकेला पूछा है सिंगल। यहाँ पे कुछ और भी है जो ऐड करके पूछा है, तो फिर से प्रोसीजर तो वही है, लेकिन आपको एक के साथ दो सवाल हो जाएंगे। मतलब सबसे पहले तो y लेंगे हम विच इज x टू द पावर साइन x, और साथ में है साइन x रेज टू कॉस x। जैसे ही हमारे पास ये टर्म आ जाए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक को u और दूसरे को v ले लेना है। ये हम अज्यूम ही कर रहे हैं स्टूडेंट, डेटा में उन्होंने y नहीं दिया, बट हमें सिंप्लीफिकेशन इजी रहे, हमें पता चले कि हमें ढूंढना क्या है। दैट्स व्हाई वी आर अज्यूमिंग कि सबसे पहले पता तो चले कि क्या ढूंढना है। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये आएगा dy बाई dx विच इज नथिंग बट du बाई dx प्लस dv बाई dx। इस स्टेप में हम लोग नंबर 1 देने के बाद सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे x रेज टू साइन x, मतलब हमारा u है x रेज टू साइन x। प्रोसीजर सेम ही है, दोनों तरफ log लेंगे, दोनों तरफ log लेने के बाद पावर को आगे भेज दीजिए, मतलब log u आएगा साइन x इंटू लॉग x। जैसे ही ये हो जाए, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन बोथ साइड अप्लाई करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम दोनों साइड कर रहे हैं, ये बात भी जरूर हमें पता होनी चाहिए, तभी ये सभी क्वेश्चन में ये दोनों तरफ लॉजिक अप्लाई हो रहा है। चलिए लॉग u का होगा 1 अपॉन u du बाई dx। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन आगे आ गया तो फिर से दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए, मतलब कि साइन x एज इट इज, लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x प्लस लॉग x एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन रूल लगा,
du बाई डी एक्स हम सब्जेक्ट बनाएंगे, u तो आएगा, साइन एक्स के नीचे बचेगा x, और यहां पे है log x इंटू कॉस एक्स। एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन रूल, पता नहीं कितनी बार हमने आज ये रूल यूज किया होगा, तो अब तो आ ही जाएगा कि भाई साइन एक्स एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, अब log x एज इट इज और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x। u की वैल्यू हम डालेंगे, दैट इज x रेज टू साइन एक्स। अब जब आपको पता चली जाए कि यहाँ x रेज टू वाला स्टेप आया है, तो इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर ही देना चाहिए। तो दिस विल बिकम x log x, बाजू में cos x है, और होल डिवाइड बाय आएगा x, मतलब x की 1 पावर। मर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर साइन एक्स माइनस 1, और उसके साथ साइन एक्स प्लस x log x इंटू कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर आ गया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पहला तो हम ऑलरेडी ला चुके हैं, और इक्वेशन 2 मतलब ये du बाई डी एक्स मिला है मुझे, जिसकी वैल्यू आई है x रेज टू साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस x log x इंटू कॉस एक्स। ये हमारा हम कह सकते हैं कि 60% जितना वर्क हो गया। अब हमें एक और फंक्शन यानी कि v को डील करना है। v में उन्होंने दिया है क्या, साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स। तो पहले तो अब वो काम करेंगे, साइन एक्स के ऊपर कितनी पावर दी है, कॉस एक्स। तो v यानी साइन एक्स के ऊपर कॉस एक्स पावर दी है। सबसे पहले तो दोनों तरफ log अप्लाई कीजिए। जैसे ही दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा log साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स। पावर हमारी आगे आ जाती है, वो स्टेप हमें लिखना है, log v इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। जब हम इसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, log v का होगा 1/v dv बाई डी एक्स, cos x एज इट इज, log sin x का डिफरेंशिएशन करना है, तो log sin x का डिफरेंशिएशन होगा 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। सिमिलरली log sin x एज इट इज, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये साइन एक्स और log के अंदर वाला साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि वो यही log के अंदर की वैल्यू है और ये कोएफिशिएंट है। ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए मतलब पढ़ाते टाइम ही आपको समझा देता हूं कि ऐसी मिस्टेक ना करें। ये cos x है, आप साइन बाई कॉस को cot लिख सकते हैं, या फिर आप इसको cos स्क्वायर x अपॉन साइन एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले से ही एक माइनस हम आगे भेज दे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये स्टेप आएगा इसका, v की जगह वैल्यू डालेंगे, वो है साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स। अगर साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कॉस के साथ कॉस ही लिखते हैं और नीचे साइन, और फिर एलसीएम लेते हैं, क्योंकि कॉट लिखेंगे तो फिर से मतलब सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां साइन की पावर आई है। मतलब ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन यहां पे जाएगा, ऑलरेडी एक साइन है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, और होल डिवाइड बाय वाई, ये टर्म आएगा हमारा साइन एक्स। नीचे साइन एक्स कुछ नहीं यानी 1 पावर, आप चाहे तो इसके साथ इसको मिक्स कर सकते हैं, मतलब ये होगा साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स माइनस 1। अगर उन्होंने ऐसा ना किया हो तो ये आंसर ऐसा भी हो सकता है कि भाई साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स तो है ही, जैसा मैंने ऊपर सिंप्लीफाई किया था कि कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ऐसा भी हो सकता है। जैसा आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग ही सिंप्लीफिकेशन कीजिए और फिर कनेक्ट कीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट, इतने क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने आपको कराए, और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था log x टू द पावर cos x से हमने स्टार्ट किया था। ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए एक ही लॉजिक पे है। हम इनिशियली log लेते हैं दोनों तरफ, और एक से ज्यादा फंक्शन हो तो uv अज्यूम कर लेना, ये भी मैंने सिखाया। और दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं और फिर कनेक्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन
हम कर चुके हैं। नंबर्स देख लीजिए, 3 के बाद 4 है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमने सेम लॉजिक अप्लाई किया, 8 वाला क्वेश्चन किया हमने, 9 भी किया। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन जो है लास्ट वाला, जिसके अंदर अगर हम लोग देखें तो डेटा दिया है यहाँ पे x टू द पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये तो कोई वेरिएबल रेश टू वेरिएबल है नहीं, इसमें तो सिंपल आप डिवीजन रूल लगा देना तो वो आंसर आ जाएगा और लास्ट में फिर उसको कनेक्ट कर देना। मतलब हमारा सारा फोकस है आगे वाले टर्म पे, मतलब ये y पहले होगा हमारा x रेश टू एक्स cos x और ये है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब मैंने आपको डिवीजन रूल समझाया था पहले लेक्चर में तो ऑब्वियसली ऐसा एक एग्जांपल दिया था कि भाई किस तरह से डिवीजन रूल अप्लाई होता है और उसमें यही एग्जांपल लिया था मैंने, तो उसका डिफरेंशिएशन तो इजीली हो जाएगा। तो ये पहले u प्लस वी, बार बार वो डिफरेंशिएशन वाला स्टेप लिखने का। आगे स्टूडेंट देयरफॉर और इक्वल टू वाली पैटर्न है वो तो आप मेंटेन ही रखना। नंबर 1 इसको देना, ये सब तो सेम रहेगा ही, इस प्रोसीजर को आपको कंटिन्यू ही करना है। अब हम लोग u पे फोकस करें। u हुआ है हमारे पास यहाँ x टू द पावर x cos x। सबसे पहले तो दोनों तरफ हम log लेंगे, तो ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा log ऑफ x रेज टू x cos x। अब जैसे ही ये x cos x वाली पावर आगे आएगी तो ये स्टेप हो जाएगा x cos x तो है ही और log x, मतलब ये पूरा पावर ये आगे आ गया और यहां पे बचा है log u। मतलब कितनी भी बड़ी पावर दे आपको उसको कोएफिशिएंट बना लेना है, आगे ले लेना है। तो ये हो जाएगा अब log u x cos x और log x। अब यहाँ पे एक नहीं दो नहीं लेकिन 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, x cos x भी है log x भी है, तो 3 फंक्शन हो तो भी रूल तो वही रहेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ये हो जाएगा 1 अपॉन u du बाई dx। अब आपको क्या करना है, पहला एज इट इज, पहला और दूसरा एज इट इज, तो हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तीसरे का, विच इज 1 अपॉन x, ऐसा भी चलेगा। फिर अब आप सेकंड और थर्ड को एज इट इज रखो, मतलब cos x और log x को एज इट इज रखो। मतलब अब सेकंड और थर्ड एज इट इज है तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, पहले का, विच इज 1, और प्लस अब हमें फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रखना है और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। मतलब जब मल्टीप्लिकेशन में 3 फंक्शन दे तो रूल तो वही है लेकिन एट ए टाइम किसी 2 को आपको एज इट इज रखना पड़ेगा। du बाई dx चाहिए हमें, तो हम लोग u को इस तरफ ले लेंगे, यहाँ पे x x कैंसिल होगा तो बचेगा सिर्फ cos x, यहाँ भी आएगा cos x इंटू log x और यहाँ पे साइन को आगे पुश कर दो तो ये माइनस साइन x log x और इसके आगे एक x है, इसके आगे एक x है। u की जगह वैल्यू डालेंगे जो है x रेज टू x cos x और यहाँ पे cos x अगर मैं कॉमन निकालू इतने हिस्से में तो ये 1 प्लस log x होगा। पहले 2 में से अगर cos कॉमन निकाले, x sin x और log x एज इट इज, मतलब ये रहेगा हमारा आंसर, मतलब इक्वेशन नंबर 2 जहां पे हम du बाई dx ढूंढ चुके। सिंप्लीफिकेशन टोटली स्टूडेंट प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये यूज टू होगा। बुक के आंसर्स को देखना चाहिए, इसीलिए बुक के अंदर दिए सो दैट आप वो आंसर्स देखे और आपको पता चले कि मुझे गिवन क्वेश्चन में यहां तक का सिंप्लीफिकेशन डिमांडेड है या फिर यहां तक मुझे ये काम करना पड़ेगा। अब v के लिए तो सिंपली डिवीजन रूल ही लगा देंगे, ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x जरूर लिखना, तो ये हो जाएगा dv बाई dx। डिवीजन रूल क्या कहता है, नीचे जो भी दिया है उसका स्क्वायर कर दो, मतलब कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, नीचे जो भी दिया है वो एज इट इज। ऊपर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज और इसका हो जाएगा 2x। फिर से वही डिवीजन रूल अप्लाई किया, 2x ऊपर से कॉमन निकाल दो और जो बचा है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 पहला है, बाहर का माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है ही। सिंप्लीफिकेशन में आप देखो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
-1 और -1 यानी -2, सो -2 इंटू 2x यानी कि -4x, और नीचे जो भी दिया है उसका स्क्वायर, उसमें एक्सपांशन मत करना, उसको ऐसा ही रखना। तो ये मिल जाएगा dv/dx, जिसे आप इक्वेशन 3 नाम दे दो, और इन सबको आप जब ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन हमने आज किए सबकी स्ट्रेटजी सेम है, सबको पहचानने का तरीका भी सेम है कि भाई वेरिएबल रेज टू वेरिएबल हो, x के ऊपर y हो, y के ऊपर x हो, x के ऊपर साइन हो, साइन के ऊपर x हो, log x के ऊपर x हो, या x के ऊपर log x हो, इन सभी पैटर्न में एक ही स्ट्रेटजी है, log लीजिए अज्यूम करने के बाद और फिर डिफरेंशिएशन करो तो आंसर आ जाएगा। तो यही है हमारा एक्सरसाइज 5.5, जिसमें जितने भी बड़े 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हम कर चुके। अभी भी कुछ क्वेश्चन जरूर बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट आप प्रोसीजर समझ गए हो तो उस प्रोसीजर को भी अप्लाई करेंगे तो भी आप जरूर वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन खत्म करेंगे, और यही टारगेट रहेगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले सब लोग इस लेक्चर के अंदर जो भी लॉग की प्रॉपर्टीज मैंने लिखाई या जहां से ये हमारा लेक्चर शुरू हुआ, इन सभी प्रॉपर्टीज को पहले तो प्रॉपरली लिखो, अच्छी तरह से इसकी नोट बनाओ, और नोटबुक में समझो पहले कि सर ने क्या सिखाया, किस तरह से वो आगे बढ़े, किस तरह से उन्होंने फाउंडेशन को बिल्ड किया, एंड आफ्टर दैट कैसे उन्होंने सभी क्वेश्चंस किए, एंड एज वेल एज सिंप्लीफिकेशन के बारे में भी उन्होंने बार बार बोला कि भाई उसे भी बुक के आंसर में मैच करने का बेस्ट अटेम्प्ट लगाना चाहिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली आपको ये कंटेंट अच्छा ही लगा होगा, तो इस कंटेंट को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा।